Hello everyone, my name is CM Rathore, and in this video I'm going to make out the brief analysis on the budget. Right, so first of all let me give my introduction. As you know that I make videos on the very interesting subject, right? So as you can see, आपको पता होगा कि इस वीडियो में मैं आपको बजट का एनालिसिस करने वाला हूं एंड मैं किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं लूंगा। मैं मटेरियल वही लूंगा, सरकारी डॉक्यूमेंट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बजट, राइट? दिस इज अ बजट एंड दिस इज अ फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। तो फाइनेंशियल मिनिस्टर की स्पीच से मैं आपको बजट समझाऊंगा, क्योंकि ओरिजिनल चीज से पढ़ना अलग ही मजा है। ओरिजिनल चीज है भाई, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं है, चाइना का माल नहीं है, ओरिजिनल है, राइट? तो जैसे कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज अ लॉ ऑफ लैंड, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज अ लॉ ऑफ लैंड, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक आर्टिकल है, आर्टिकल 110 में मनी बिल है, और आर्टिकल 112, राइट? अब जो आर्टिकल 112 है, इसमें बजट हमें देखने को मिलता है। बजट का हमें रेफरेंस आर्टिकल 112 से देखने को मिलेगा। ऑल्दो आर्टिकल 12 डज नॉट मेंशन द वर्ड बजट, जो बजट वर्ड है वो आर्टिकल 12 में संविधान में मेंशन नहीं है, क्योंकि संविधान में जो वर्ड मेंशन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बजट। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रेजेंट्स द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट, राइट? 2021 और 22 का जो बजट है वो पहला बजट है जो डिजिटल मोड में आया है, मतलब पेपरलेस बजट है। पहले बजट छपता था, अब छपा नहीं है, इट इज अ पेपरलेस बजट, राइट? ये पेपरलेस बजट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अब बजट फर्स्ट एवर पेपरलेस बजट है, वो कुछ पिलर्स पे आधारित है। मतलब पिलर्स ऑफ बजट, ये आपको जानने की आवश्यकता है, राइट? ये वीडियो सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम से एप्लीकेबल है और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम से प्रिपेयर नहीं करते हैं तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला पिलर है हमारा हेल्थ, दूसरा पिलर है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तीसरा पिलर है हमारे पास R&D। चौथा पिलर है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? पांचवा पिलर है हमारे पास ह्यूमन कैपिटल। सिक्स पिलर इज वी कैन हैव मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट? तो चलिए हमारा आगे बजट पे देखते हैं, राइट? राइट, राइट। अब हम बजट के एक एक पॉइंट को जल्दी जल्दी देखेंगे और सीखेंगे इसको, राइट? राइट, राइट। अब नाउ ये बजट, सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट करके, निर्मला सीतारमण ने, राइट? सो I present the budget 2021. This point is not relevant for any exams, right? Now, इसमें इन्होंने बोला है कि Honorable Speaker, the preparation of budget was undertaken in circumstances like never before. COVID-19 का reference दे दिया है. This point is not relevant. When I presented the budget, we could not have imagined. This point is not irrelevant. We could not have also imagined. This point is not relevant. But here, the point number 4. देखिए, मैं आपको point wise पढ़ाऊंगा, right? पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, उसका मैं आपको एनालिसिस दूंगा, एक डिस्क्रिप्शन दूंगा, एक लेक्चर दूंगा, राइट? ब्रीफ में, बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट लाइक लेक्चर बेस्ड कि हम आपको 10 एक घंटे का 4-5 लेक्चर देते हैं, नो। बहुत ब्रीफ में, बहुत सिंपल में, अगर आप बजट को देखना चाहते हैं कि इस बार बजट में क्या आता है, क्या चीजें हैं, तो मैं आपको इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जैसा आपको दिखा सकता हूँ, राइट? नाउ द रिस्क ऑफ नॉट, यहां पे मैं आपको अंडरलाइन करवाऊंगा एक चीज, ऐसी चीज यहां पे इन्होंने बोला द रिस्क ऑफ नॉट हैविंग अ लॉकडाउन वाज फार टू हाई विद इन 48 आवर्स और डिक्लेयरिंग द 3 वीक लॉन्ग कंप्लीट लॉकडाउन।
अब यहाँ पे इन्होंने एज अ फाइनेंस एज अ बीजेपी कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने तो अपने सरकार की तारीफ करी है, बट फिर भी हमें यहाँ पे एक एग्जाम के लिए एक ऐसी चीज मिल जाती है जो हमें रिलेवेंट मिल जाती है, ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, राइट। अब इन्होंने बोला वैल्यूड एट 2.7 लाख करोड़, दिस प्रोवाइडेड फ्री फूड ग्रेन। इन्होंने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड है, फ्री कुकिंग गैस प्रोवाइड है, राइट। उसके बाद 8 मिलियन फैमिलीज प्रोवाइड है एंड कैश, मतलब यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है टू द फार्मर्स, वुमेन, एल्डरली एंड पुअर, राइट। अब यहां पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इज रिलेवेंट, राइट। यहाँ पे इन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में हमें फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया हुआ है, कैश प्रोवाइड किया हुआ है और गैस प्रोवाइड किए हुए, राइट। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच रिलेवेंट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दिस वाज लॉन्च ड्यूरिंग द लॉकडाउन, राइट, एज यू कैन सी। इसमें इन्होंने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, सरकार ने हमें फ्री फूड ग्रेन खाना प्रोवाइड किया हुआ है, दूसरी चीज प्रोवाइड की है हमें गैस प्रोवाइड करी है, तीसरी चीज प्रोवाइड की है हमको कैश प्रोवाइड किया है डायरेक्टली, राइट। नाउ अब यहां पे पॉइंट नंबर 5 हम लोग देखते हैं, even as large section of citizens stayed home, milk, vegetable, food supply, healthy and sanitary napkins, truck driver, railway and public transport all had to go there about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them, we recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I explain my heartfelt gratitude to these men। इन्होंने उन लोगों की तारीफ करी है जो लोग लॉकडाउन में बहुत हेल्प, लाइक पुलिस हो गया, हेल्थ वर्कर्स हो गया, बैंक हो गया, जिन्होंने लॉकडाउन में ज्यादा सेवा करी है, राइट। अब यहाँ पे इतना रिलेवेंट नहीं है, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है एक ऐसी चीज प्रोवाइड करी हुई है, राइट, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यहाँ पे इन्होंने आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रोवाइड करा हुआ है। To sustain the recovery further into this year, we also roll out 2 more Atmanirbhar Bharat package। इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज प्रोवाइड किया हुआ है। टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ऑल आत्मनिर्भर भारत पैकेज इंक्लूडिंग मेजर्स टेकन बाय आरबीआई वाज एस्टिमेटेड मोर देन 30% ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रोवाइड किया हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ठीक है, ठीक है, राइट। अब आगे हम लोग चलेंगे, as a government we keep a watch on the situation and were proactive in our responses। The government led by PM stretches its resources to deliver for most vulnerable section of society, the poorest of poor, the Dalit tribes and at least the migrant workers। The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, the 3 new Atmanirbhar packages and announcement made later while like mini budget in themselves। अब इन्होंने थोड़ी सी तारीफ कर दी, इन्होंने ये बोला है कि भैया ये देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 3 आत्मनिर्भर पैकेज was like a mini budget, 5 मिनी बजट लाइक थे, राइट। तो अब यहां पे हम लोग देखेंगे एक नया पॉइंट, द आत्मनिर्भर पैकेजेस एक्सेलरेटेड आवर पेस ऑफ स्ट्रक्चर रिफॉर्म, redefinition of MSME। Although MSME has been a very beneficial target and the target for the beneficial sector, MSME जो MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। बेसिकली ये वो बिजनेस होते हैं जो छोटे स्केल पे काम करते हैं, जिनका स्केल बहुत लार्ज लेवल पे नहीं होता है, बट दीज आर वेरी मच लार्ज इन लार्ज क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपकी गली में किराने की दुकान इस लाइक का MSME। अब किराने की दुकान एक गली में कितनी सारी होती है, लेकिन उनका स्केल बहुत छोटा होता है, राइट। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मिनरल सेक्टर हैज बीन प्रोवाइडेड द गेट वे फॉर द प्राइवेट सेक्टर। मतलब मिनरल सेक्टर जो थे, मिनरल सेक्टर में इन्होंने प्राइवेट को भी एक रास्ता दे दिया था। एग्रीकल्चर लेबर रिफॉर्म्स, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लेबर रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो वही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं जिनके बेसिस पे अभी जो है लाल किला पे और भारत में किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। PSU की प्राइवेटाइजेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड एंड द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। अब देखो
एंड फेसलेस इनकम एसेसमेंट आर द अदर्स, राइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, देखो देखो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गया, जिसके तहत आपको फ्री फूड, ग्रेन, गैस और कैश प्रोवाइड किया गया था। आत्मनिर्भर पैकेज प्रोवाइड किया गया था, राइट। अब इन्होंने प्रोवाइड किया क्या, जैसे कि हम अब इन्होंने अपने सरकार की तारीफ करी, हमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। मिनरल सेक्टर, जो मिनरल्स होते हैं एक्सप्लोर करने का काम बेसिकली सरकारी एजेंसियों के हाथ में होता है, बट इन्होंने क्या किया, कॉमर्शलाइज कर दिया उसको। आप प्राइवेट कंपनी भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकती है और उसको बेच सकती है। पहले क्या था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है केवल अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बट कॉमर्शलाइजेशन और मिनरल सेक्टर का मतलब है, मैं आपको ये वाला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। कॉमर्शलाइजेशन और मिनरल सेक्टर का मतलब है मिनरल सेक्टर जो है इसमें से अब मिनरल एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी मिनरल एक्सेप्ट कर सकती है कॉमर्शलाइज करने के लिए, बेचने के लिए। एग्रीकल्चर लेबर रिफॉर्म, जो एग्रीकल्चर 3 फार्म बिल्स आ रहे हैं जिनके तहत प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हो गया। पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर में देखें, सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पीएसयू होती है, फॉर एग्जाम्पल भेल हो गए, एयर इंडिया हो गया, इनको हम प्राइवेट हाथों में देंगे। अब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वर्ड इन्होंने अच्छी तारीफ के रूप में लिखा है, बट आई डोंट थिंक सो दैट प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू विल बी फीजिबल। वन नेशन वन राशन कार्ड एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब होता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंडिया में एक इतने अच्छे स्केल पे ले जाएंगे कि उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। बेसिकली मतलब ये है कि जब चाइना से हमारा वॉर हुआ था, तो चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते थे फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, प्लस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, राइट। अब चाइना से हो गई लड़ाई, तो चाइना से हम ये चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब इनको इंपोर्ट चाइना से ये माल बहुत सस्ता मिलता था, इनको हम चीज ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब हम लोग ये चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो बेसिकली कहीं ना कहीं से तो हमको ये कंज्यूम करना पड़ेगा। तो भारत में ये अब मैन्युफैक्चरिंग खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, तो इसलिए सरकार ने बोला कि अगर आप ये चीजें, मतलब फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करोगे भारत में, तो हम आपको बहुत अच्छे फायदे देंगे, जैसे कि टैक्स नहीं लिया करेंगे, फलाना दिखाना। एग्जाम के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि इनकम टैक्स फेसलेस करेंगे। पहले क्या होता था इनकम टैक्स में, क्या होता था पहले इनकम टैक्स में, अगर आपको असेसमेंट कराना होता है, असेसमेंट का मतलब होता है, मतलब कि सरकार कह रही है आपको 10,000, सरकार कह रही है आपको, हाँ, मतलब असेसमेंट का मतलब होता है, असेसमेंट मतलब होता है सरकार कह रही है कि आपको 10,000 रुपए टैक्स देना है, हम कह रहे हैं नहीं हमें तो 8,000 देना है। तो लड़ाई किस बात की हो रही है, डिस्प्यूट है 2,000 का। तो 2,000 के पीछे आपको कभी ऑफिस जाना है, फिर कभी ऑफिस आपको नोटिस भेजेगा, फिर आप सीए के पास जाओगे, तो फेसलेस कर दिया, मतलब आपको सीए के पास आपको ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens but also those of 10 or more countries. ठीक है। अब इन्होंने ये बोला है कि हमारी जो वैक्सीन हैं वो भारत में ही नहीं बल्कि जो है आने और भी देशों के लिए हम बना रहे हैं। तो इंडिया की ये, इसको बोलते हैं वैक्सीन डिप्लोमेसी। मतलब ये है कि अगर केक हम बना रहे हैं तो हम अपने लोगों के लिए नहीं, हम पड़ोसियों को भी बांटेंगे। जब आपके घर पड़ोसी, जब आप पड़ोसी, इसको बोलते हैं पड़ोसी, ठीक है। जब आपके को कोई अच्छी डिश बनती है जो और लोग नहीं बना पाते, तो बेसिकली आप क्या चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी भी खाएं और पड़ोसी जाने कि भैया हम डिश बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है। नाउ नाउ ऑनरेबल पीएम लॉन्च द वैक्सीनेशन ड्राइव, दिस इज नॉट रिलेवेंट, राइट। सो इन्होंने एक ओवर दे दिए, दिस पॉइंट इज नॉट रिलेवेंट इन दिस मीन आई कांट हेल्प। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, एग्जाम से लिए कोई रिलेवेंट नहीं है। नो, नो, right? Today data shows that India is one of the lowest death rates as per lower active case. This has led in the revival foundation to the revival and we are seeing that the economy, right? This budget will be the first office needed, the budget also digital, but मैंने बोला था ये budget digital है पहली सेंचुरी का, डेकेड का, सॉरी डेकेड है, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, अब इसलिए 10 सालों में ये पहला डिजिटल जो है वो है। एंड दैट हैज हैपेंड विद ऑल योर सपोर्ट, किसके सपोर्ट के हिसाब से, भाई हमारे थोड़ी ना, ये तो ऑनरेबल स्पीकर के सपोर्ट के हिसाब से, राइट। So far, only 3 times the budget followed a contraction in the economy, and all such contraction were as a result of situation typical to India. This time, the contraction in our economy is due to the global pandemic, just like in other several countries.
ये बोल रहे हैं यहाँ पे एक ये पॉइंट मैं आपको रेवेन देखूंगा। इन्होंने ये बोला है कि कई बार बजट में ऐसी चीजें आ जाती है जिसके तहत हमारी इकोनॉमी जो है बहुत छोटे लेवल पे एक लेवल उसका डाउन हो जाता है, और कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि बजट में हमें इकोनॉमी हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत स्लो पे चली जाती है। और इस बार भी ऐसे कुछ हुआ है। इस बार जो रीजन रहा है वो हमारे लिए ग्लोबल पैंडेमिक रहा है, मींस कोविड-19 रहा है, लाइक अदर कंट्रीज के साथ जैसे कि बाकी सब कंट्रीज है। हैविंग सेड दैट आई वांट टू कॉन्फिडेंटली स्टेट दैट आवर गवर्नमेंट इज फुली प्रिपेयर्ड, फलाना ढिकाना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमी को राइज करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं, एंड कैप्चर द पेस दैट इज नीड्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। अब यहाँ पे एक मीनिंग है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ दैट नॉट ओनली मीट आउट द नीड्स ऑफ अ प्रेजेंट पीपल बट ऑल्सो ऑफ द फ्यूचर पॉपुलेशन। ऐसी ग्रोथ जो केवल आज के समय पे नहीं चल रही है बल्कि आने वाले कुछ समय के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी ग्रोथ वही इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, 2021 इज द ईयर ऑफ मेनी इंपोर्टेंट माइलस्टोन ओवर हिस्ट्री, राइट। अब इन्होंने बोला 2021 ही हमारे लिए है। इट इज अब 75 साल इंडिपेंडेंस के हैं, 7 साल गोवा को इंडिया को मिलने पे हो गए हैं, 50 साल 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए हो गए हैं। 8 सेंचुरी इंडिपेंडेंट इंडिया का है। इंडिया का टर्न ब्रिक्स में, अब ब्रिक्स क्या है यहाँ पे टर्म है ना, ब्रिक्स। एंड चंद्रयान मिशन का 1 साल हो गए, एंड द हरिद्वार महाकुंभ हो गए। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। लास्ट ईयर द कंट्री रशिया इज चेयरिंग द ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है, इन 4 कंट्रीज में मिले, एंड साउथ अफ्रीका। पहले हमारे ब्रिक्स साउथ अफ्रीका बाद में एडॉप्ट हुआ है, राइट। अब पहले हमारी रशिया जी हेड कर रहे थे, अब इंडिया की बारी है, इंडिया लीड करेंगे ब्रिक्स कंट्री को। अरे ब्रिक्स सही है, 4 दोस्त मिलके एक ग्रुप बना लेते, बस वही ग्रुप है। ठीक है। Honorable Speaker, before I commence part of which I want to take a moment to acknowledge how oscillating and distracting seems like in Karnataka. This point does not seem to be relevant for any exam, right? Right. अब मैंने आपको बताया था हेल्थ, अब यहाँ पे आप देखिए पिलर नंबर 1 हेल्थ एंड वेलबींग। यहाँ पे हम लोग पिलर नंबर 1 बताएंगे कि हेल्थ एंड वेलबींग के पिलर नंबर 1 क्या है, राइट। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग हेल्थ एंड वेलबींग को देखेंगे, राइट। अब पार्ट आप जरूर देखिएगा, पार्ट ए, राइट।